गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? आई होप दैट ऑल आर फाइन। सो गाइस, वेलकम टू द डीएसपी एकेडमी ऑफ करंट अफेयर। डीएसपी एकेडमी ऑफ करंट अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। सो गाइस, टुडे विल सी ए इश्यू ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, है ना। आपको पता होगा इस बार जो हमारे देश में मानसून 16% 16% तक डेफिसिट रहा है, कम रहा है, क्योंकि इसके पहले हमारे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये भी बोला था, और कुछ प्राइवेट जो है जो जो मानसून के बारे में जो हमारी जो फोरकास्ट करने वाली एजेंसी है, उन्होंने बताया था कि इस बार जो मानसून है 40% तक डेफिसिट रहेगा। लेकिन अभी लेटेस्ट में जो काफी बारिश हुई है, जैसे अभी गुजरात और आसाम में बाढ़ भी आ गई थी, तो जो मानसून जो है वो 16% तक डेफिसिट रहा है। तो इसी से रिलेटेड एक ये इश्यू है, और ये इश्यू है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। अभी आपको पता होगा जो कावेरी रिवर का जो बेसिन है उसमें पानी कम आया है, क्योंकि इस बार मानसून जो साउथ वेस्ट मानसून वो कम हुआ है, और इसके कारण जो है दोनों स्टेट्स में शुरू से ही जो है कावेरी का वाटर शेयर करने के बारे में डिस्प्यूट्स रहे हैं। तो अभी क्या हुआ था कि कुछ समय पहले जो कर्नाटक गवर्नमेंट को उस एक जो है टेक्निकल कमेटी बनी हुई है कावेरी रिवर के ऊपर, जिसको बोलते हैं कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, इसने अपना जो है अपना ये दिया था, रिकमेंडेशन दिया था कि जो कर्नाटक है उसको 3500 क्यूबिक फीट पर सेकंड पानी है वो 15 दिन तक जो है खोलना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा तमिलनाडु के लिए। तो इसका मतलब हो गया कि 15 दिन का वाटर का मतलब हो गया 4.5 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट पानी जो है 15 दिन में वो कर्नाटक को तमिलनाडु को देना होगा। और इसका कारण क्या है, क्योंकि इस बार जो कावेरी विषय में जो पानी कम हुआ, तो तमिलनाडु में जो है जो पेडी की खेती करते हैं ना, जो पेडी उधर राइस की कल्टीवेशन करते हैं, जैसे इसमें अभी कुरुवाई की जो है खेती होगी, कुरुवाई में जो सीजन बोलते हैं इसको, इसके बाद में थलाडी होगी, थलाडी के बाद में सांबा, ये जो है ना, ये जो है अभी जैसे जून से लेकर अक्टूबर तक कुरुवाई की जो सीजन है, इसमें पेडी जो है की खेती, मतलब जो राइस की खेती होगी, जिसके कारण पानी की कमी है वहां पे। तो वो डिमांड कर रहे थे तमिलनाडु की गवर्नमेंट की, भाई हमें पानी क्यों रिलीज करो। तो ये एक डिस्प्यूट्स है कावेरी वाटर के बारे में। तो गाइस, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं इसके थोड़ा जड़ से। आपको पता होगा हमारे देश में जो है जो पानी के बारे में बात करें तो विद इन स्टेट के अंदर जो है, हम थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनली जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनली भी देखना पड़ेगा इसमें। संवैधानिक रूप से देखें हम लोग तो जो विद इन द स्टेट पानी का जो इरिगेशन और जो का पानी होता है ना, वाटर का जो रेगुलेशन होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, और वो दी हुई है स्टेट जो लिस्ट है उसकी एंट्री नंबर 17 में दी हुई है। और जब इंटरस्टेट रिवर का जो पानी का रेगुलेशन करना होता है, इंटरस्टेट रिवर्स होती है, उनका रेगुलेशन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक लिस्ट है 56 नंबर की एंट्री में दिया हुआ है ना, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 262, उसके अंडर जो है अगर इंटरस्टेट में अगर आपस में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है नदियों का पानी शेयर करने में, है ना, नदियां जो जितनी भी रिवर्स बहती है उनमें एक दूसरे स्टेट में पानी का झगड़ा हो जाता है, तो वो जो है कोर्ट में नहीं जा सकती ओरिजिनली, है ना। आर्टिकल 131 के अंडर जो होता है ना फेडरल डिस्प्यूट्स में, ओरिजिनल डिस्प्यूट्स के अंदर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती। उसके अंदर जो है पार्लियामेंट को पावर दी हुई है कि वो एक ट्रिब्यूनल बनाए उसके ऊपर। और जब दिक्कत क्या होती है, हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर ये दी नहीं हुई है पावर कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, लेकर फिर भी जो स्टेट सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे जाते हैं। आपको पता होगा कि अपील की पावर तो होती है, ओरिजिनली तो जा नहीं सकते, ओरिजिनली तो ट्रिब्यूनल जो बनाए हुए हैं वो डिसाइड करती है, लेकिन ट्रिब्यूनल के बाद में जब ये अपील होती है ना, स्पेशल लीव एसपीएल जो होती है, स्पेशल पेटिशन बोर्ड लीव, है ना, आर्टिकल 136 के अंडर जो है आर्टिकल 136 के अंडर वो जो है ट्रिब्यूनल की अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं। और एक ऐसा भी दिया हुआ आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी के अकॉर्डिंग जो है सिटीजन जो है अपनी ड्रिंकिंग वाटर की नीड के लिए जो है कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। तो इस तरीके के जो है ये अपील लेके जो है सिटीजन पहुंच जाते हैं, लेकिन ओरिजिनली जो पावर पार्लियामेंट को दी हुई है जो है ट्रिब्यूनल बनाने के लिए। तो ये तो थोड़ा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनली जो इश्यू था। अब बात करते हैं थोड़ा हिस्टोरिकली। देखो कावेरी नदी जो है ना, वो जो है ब्रह्मागिरी हिल जो है वहां से निकलती है, कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है।
इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कवानी है, नोइल है, इसके बाद में हेमावती है, अमरावती है और हरांगी है, और जो है कवानी मैंने बता दी। ये कुछ जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज है। भवानी हो गई, ये नदियां इसकी ट्रिब्यूटरीज है। इस नदी का जो कावेरी का जो बेसिन है वो 4 स्टेट शेयर करते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एंड पुडुचेरी। पुडुचेरी यूटी है, तो ये मिला के 4 जो है स्टेट एंड यूटी जो है वो शेयर करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकली बात करें तो ये कावेरी नदी के बारे में जो है, जो ब्रिटिशर्स के टाइम में 1892 में जो है मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर स्टेट के बीच में जो है एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि जब भी कोई मैसूर स्टेट कोई डैम बनाएगा, वाटर स्टोरेज बनाएगा, तो बिना मद्रास प्रेसिडेंसी परमिशन के बिना नहीं बनाएगा। इसके बाद में दोबारा एक एग्रीमेंट हुआ 1924 में। उस एग्रीमेंट वो 50 ईयर्स के लिए हुआ 1974 तक। उसमें जो है मेट्रो डैम बना गया तमिलनाडु में, कृष्णा राजा सागर डैम बना गया कर्नाटक में, और ये डिसाइड किया गया कि ये 15 ईयर्स के बाद में 50 ईयर्स तक ही रहेगा, इसके बाद उसको रिवाइज किया जाएगा। जैसे इस 1974 में ये जो है एक्सपायर हुआ, तो आपको पता कि जो कर्नाटक में पानी की जो इरिगेशन की डिमांड बढ़ गई, बेंगलोर सिटी बढ़ने लगी, तो जिसके कारण जो है पानी की डिमांड बढ़ने लगी, तो जो है उन्होंने और अपने प्रोजेक्ट्स बना लिए ना, इरिगेशन स्टोरेज प्रोजेक्ट बना लिए, जिसके कारण कर्नाटक जो तमिलनाडु है कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1990 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला कि आप इसके लिए कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल बनाओ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, 1990 में एक ट्रिब्यूनल बनाया, कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल। उसने अपना इंटरिम अवार्ड दिया, अंतरिम अवार्ड दिया 1991 में, जिसमें कुछ पानी जो है तमिलनाडु को दिया गया और कुछ पानी जो है कर्नाटक को दिया गया। लेकिन इससे संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर जो है तमिलनाडु फिर से कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में, कि भाई हमें कम पानी मिल रहा है। तो इसके बाद में 2007 में जो ये कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल जो था, इसने जो अपना अवार्ड जो है अपना पूरा अवार्ड सुनाया, अपना फैसला सुनाया, जिसमें ये बताया गया कि 419,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी तो दिया जाएगा जो है तमिलनाडु को, 270,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी दिया जाएगा कर्नाटक को, एंड 30,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी दिया जाएगा केरल को, एंड 7,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी दिया जाएगा पुडुचेरी को। तो ये इसके बाद में इस तरीके से उसने ये अवार्ड दिया, लेकिन अपना जो डिसीजन सुनाया। लेकिन बाद में जो है ना, आपको पता है क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, जिसके कारण जो है नदियों का पानी सूख रहा है ना, रिवर्स का पानी बेसिन में सूख रहा है, जिसके कारण फिर जो पानी तमिलनाडु में फिर से कम हो गया। और जो कर्नाटक बोलने लगा कि हमारा जो सिटीज है, सिटी की ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट चाहिए बेंगलोर जैसी सिटी के लिए। तो 2018 में फिर कोर्ट में गए तमिलनाडु वगैरह। तो फिर जो तमिलनाडु जो है कोर्ट ने जो ये ट्रिब्यूनल जो है उसने दोबारा से अपना अवार्ड दिया, और उसमें जो 14.75 मिलियन क्यूबिक फीट पानी है जो पहले तमिलनाडु को दिया गया था, वो कर्नाटक को दिया गया, और उसमें से कम किया गया, जो 419 में से टीएमसी पानी में कम किया गया, और वो कर्नाटक को इसलिए दिया गया। कर्नाटक ने बोला कि हमारी जो है ड्रिंकिंग वाटर बेंगलोर जैसी बड़ी सिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। और उन्होंने दो कमेटी बनाई, एक तो बनाई एग्जीक्यूटिव कमेटी कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बनाई गई कि जो भी ये ट्रिब्यूनल अवार्ड देगा उसको इंप्लीमेंट करेगा, स्टेट में आपस में कोऑर्डिनेट करेगा 4 स्टेट में, और हाइड्रोलॉजिकल जो डाटा है उसको जो है उसको सर्वे करवाएगा, और जो है जितने भी जो है जो ट्रिब्यूनल के डिस्प्यूट्स होते हैं वो जो अवार्ड करता है उसका इंप्लीमेंटेशन यानी एग्जीक्यूटिव एजेंसी ये होगी कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके अंदर एक टेक्निकल कमेटी बनाई गई जिसका नाम है कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी। ये टेक्निकल कमेटी थी, इसके मेंबर होते हैं, जो हेड होता है ना इसका कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड होता है, वो एक जो सेंट्रल वाटर कमीशन का जो मेंबर होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और एक जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसका जो होता है जो हेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, और जो है ये रिवर बेसिन जो होते हैं इनके जो चीफ इंजीनियर होते हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। ये कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी एक तरीके से ये टेक्निकल कमेटी है। ये क्या काम करती है, ये सर्वे करती है
हाइड्रोलॉजिकल डाटा का सर्वे करती है, इंटर रिवर बेसिन का वाटर कितना कम हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है, और किसको रिपोर्ट करती है? कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करती है ये। अब अगर कावेरी की बात करें तो कावेरी में जो है ना, सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक जो है हाइड्रोलॉजिकल जो है डाटा का लिए एक सेंटर बनाया हुआ है जो बिलीगुंडुलु में है। पिंडिगुंडुलु जो मतलब कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। नाउ लेट्स मूव टू द इश्यू। ये इश्यू बार बार क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो कावेरी वाटर के बेसिन में जो है वो पानी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी ज्यादा तो नहीं होता लेकिन कम हो जाता है ज्यादा बार, क्लाइमेट चेंज के कारण तो वेरिएबिलिटी होती है बेसिन में। इसके कारण जो है ये इश्यू बार बार जो है कोर्ट में चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रिब्यूनल के लिए आदेश देता है, या ट्रिब्यूनल को दोबारा से जो ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है वो अवार्ड करता है दोबारा से पानी का। अब बात करें हम लोग इसका जो है क्या क्या इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये है कि इसके चैलेंजेस क्या है। इश्यूज ये है कि आपको पता होगा कि भाई बार बार जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इंटर रिवर बेसिन के कारण जो दिक्कतें हो रही है। इसके बाद में दोनों स्टेट की पॉलिटिक्स भी डिपेंड करती है, दोनों पॉलिटिक्स स्टेट की पानी का जो है वो दोनों स्टेट की राजनीति को बहुत इफेक्ट करती है, कावेरी वाटर का जो इश्यू है ना, और ये शुरू से ही था ये। इसके बाद में हमारे यहाँ पे जो ये रिवर है, जो रिवर वाटर, जो इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट है, ये कोऑपरेटिव जो है फेडरलिज्म जो हमारा है, फेडरलिज्म के एक तरीके से इसके अंदर आता है। क्यों? क्योंकि जो है ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को जो है वो यूनियन पार्लियामेंट देखती है, तो इसलिए भी डिस्प्यूटेड है। इसलिए इसको कोऑपरेटिव फेडरल सिस्टम में कोऑपरेशन तो जरूरी होता ही है। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है, क्योंकि यूनियन लेवल पे अलग पार्टी होती है, स्टेट में अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है। इसके बाद में जो है हाइड्रोलॉजिकल डाटा है, उसका जो है पूरा जो प्रॉपर डाटा नहीं मिल पाता है अगर, तो इसमें जो है दिक्कतें आती है, ये भी बड़ा चैलेंजेस है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस है। अगर हम बात करें इसकी कि किस तरीके से जो है अभी जो दिक्कतें आ रही है वो ये है। तमिलनाडु, अभी देखो हमारे यहाँ जो सेंट्रल वाटर रेगुलेशन कमेटी जो है, कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी है, उसने अभी रिसर्च किया था, अभी ये टेक्निकल कमेटी, उन्हें बोला कि जो इस बार जो है आपको पता होगा कि पूरे 8 डैम बने हुए हैं यहाँ पे कावेरी वाटर रिवर पे। 4 डैम जो है कर्नाटक में बने हुए, जिसमें एक है कृष्णा राजा सागर डैम, एक आपका हेमावती हेरांगी, और एक डैम जो है वो है कवानी, और 3 डैम बने हुए हैं तमिलनाडु में, जिसमें एक तो है भवानी सागर, एक होता है एक अमरावती, और एक जो है मैटूर डैम, और एक जो है एक डैम जो स्टोरेज बना हुआ है वो केरल में बना हुआ है बाणसूर सागर। तो इनमें अभी जो स्टडी की है सेंट्रल वाटर कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने, तो उसके अकॉर्डिंग ये पता चला कि इस बार जो ये 4 डैम है कर्नाटक में, अपर अपस्ट्रीम जो रिवर का जो अपस्ट्रीम बेसिन है, उसमें कम से कम 30 ईयर्स के कंपेरेटिव इस बार 60% वाटर कम रहा है। इस बार जैसे इनकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 114 जो है 1000 मिलियन क्यूबिक फीट होती है, जिसे कंपेरेटिवली इस बार 65,000 मिलियन क्यूबिक फीट ही पानी आया है। 65 तो बहुत कम है इस बार। जबकि तो ये जो है, और उन्होंने ये भी बताया इस कमेटी ने कि भाई जो है यहाँ की बात करें कृष्णा राजा सागर और कबानी से लेके जो बिलीगुंडुलु तक जो है ना हाइड्रोलॉजिकल स्टेशन बना वहां तक जो पानी की बात करें तो वो 90% जो पानी का डेफिसिट रहा इस बार। जबकि केरला जो ये कर्नाटक तमिलनाडु ये बोल रहा है कि भाई हमें जो इस बार कुरुवाई जो मतलब पेडी की जो फसल होगी जून से लेके अक्टूबर तक, इसके लिए कम से कम 30 टीएमसी जो 1000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी चाहिए, जिसके कंपेरेटिवली अभी हमारे पास जो है मेट्रो डे में 36 टीएमसी वाटर है, और उसमें से 10 टीएमसी वाटर जो है वो तो 1000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी तो किसके लिए चाहिए? ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो बचेगा ओनली 26,000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर ही बचेगा। तो अभी ये बोल रहे हैं तमिलनाडु की गवर्नमेंट कि भाई कुरुवाई है, इसके बाद में थलाडी है, सांबा है, मतलब जो ये जो तीनों फसलें हैं है ना पेडी की, इनमें टोटल पानी की रिक्वायरमेंट है 180,000 मिलियन क्यूबिक फीट, और तो हमें इतना पानी चाहिए होगा। और
ये पानी से हमारा कुछ ही नहीं होगा, हमें और भी पानी चाहिए होगा। 4.5 मिलियन क्यूबिक फीट जो है ना 15 दिन के लिए बोला गया, उससे कुछ नहीं होगा। अभी जब बात करते हैं जो तमिल ये कर्नाटक गवर्नमेंट है, उन्होंने अपील की थी कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने भी इस जो डिसीजन है कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी के डिसीजन को जायज ठहराया, लेकिन वो अभी इसको कर्नाटक मान नहीं रही है। तमिलनाडु भी जो है बोल रहा है कि पानी कम पड़ रहा है। तो अभी तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर अभी वो बोल रहे हैं कि मैं जो है इंटर पार्टी जो है हमारे देश में रीजनल वेरियस पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी मीटिंग करेंगे और जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तरीके से इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। और जो तमिलनाडु का जो टीवीके की बात करें, तमिलगा वेत्रिक हकजम पार्टी का जो सीएम नया आया है सी जोसेफ विजय, उन्होंने भी ये जो मानने से इनकार कर दिया कि हमें और पानी चाहिए। और कर्नाटक का जो सीएम है डीके शिवकुमार ने भी उन्होंने बोला कि ये सही नहीं है। तो अभी ये ट्रिब्यूनल में जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि भाई पहले तो ये उनका हाइड्रोलॉजिकली जो डाटा इकट्ठा किया जाना है, साइंटिफिक जो है स्टडी होनी चाहिए बेसिन्स की। इंटर रिवर बेसिन मैनेजमेंट वो भी किया जाना चाहिए। वाटर से डेवलपमेंट डिसाइड किया जाना चाहिए। इसके बाद में जो वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप्स है उसके बजाय अल्टरनेटिव क्रॉप्स को बढ़ाया जाना चाहिए। जब लोअर की बात करें जैसे तमिलनाडु में, जिसमें आप स्प्रिंकलर हो गई, ड्रिप इरिगेशन हो गई, ये अपना सकते हैं। इसके बाद में जो है दूसरी जो है फसलें जो है अल्टरनेटिव दूसरी फसलें उगाई जा सकती हैं। और रही बात इसमें टेक्निकल स्टडी की, तो टेक्निकल स्टडी जो सेंट्रल कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी करती है और उसका एग्जैक्टली डाटा जो इकट्ठा किया जाना चाहिए। इस इश्यू को जो है कोऑपरेटिव, ये जो है हमारे यहाँ पे फेडरल इश्यू है ये, तो उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह सुलझाया जाना चाहिए। इसमें यूनियन गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल, स्टेट गवर्नमेंट एंड बोथ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इन सबको इंक्लूड किया जाना चाहिए। आपको पता होगा इंटर स्टेट काउंसिल जो बनी हुई है आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग, तो उसको भी उसके थ्रू भी इस इश्यू को सुलझाया जा सकता है। जोनल काउंसिल बनी हुई है उसके थ्रू भी इस इश्यू को सुलझाया जा सकता है। और आपस में चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, चाहे अलग अलग स्टेट्स में, चाहे जैसे कर्नाटक में इस टाइम पे कांग्रेस की सरकार है और तमिलनाडु में तमिलगा वेत्रिक हकजम की सरकार है और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है। तो ये चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, लेकिन आपस में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आपस में इस इश्यू को जो बैठ के आपस में डिस्कशन करना चाहिए। और जो है पानी की जो समस्या है ना, उसको जो है क्योंकि सिटीजन जो है वो अल्टीमेटली सिटीजन ऑफ द इंडिया है, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे तमिलनाडु हो। क्योंकि किसान जो होते हैं ना, किसानों की समस्या जो है वो आपस में स्टेट जो है आपस में सभी स्टेक होल्डर को लेके उसी के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं, चाहे यूनियन ऑफ जो फार्मर्स हो या फिर जो है जो दोनों स्टेट की जो गवर्नमेंट्स के जो मेंबर्स हो और यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, सेंट्रल वाटर कमीशन का मेंबर हो, इन सबको साथ में लेके इस इश्यू को रिजोल्व करना चाहिए। सो दैट जो है दोनों स्टेट्स में जो है पानी की रिक्वायरमेंट जो है उसको सुलझाया जा सकती है। जैसे कर्नाटक बोल रहा है कि हमारी वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, जो बेंगलोर में जो सिटी बढ़ रहा है मेट्रोपॉलिटन सिटी। तमिलनाडु बोल रहा है कि हमारे यहाँ पे खेती के एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए। तो इनको जो है आपस में इंटर स्टेट जो है रिजोल्यूशन करना चाहिए, चाहे जोनल काउंसिल हो, चाहे इंटर स्टेट काउंसिल हो, और चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट की जो है सहयोग से आपस में कोऑर्डिनेशन से, चाहे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर जो वाटर और ड्रिंकिंग वाटर जो है उसके थ्रू उसको सुलझाए, कैसे भी सुलझाए, लेकिन आपस में इसको सुलझाया जाना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है, क्योंकि वो हमारे यहाँ इमोशनली जुड़ा हुआ इश्यू है, चाहे हमारे यहाँ पे जो है फूड सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो है वो जो है किसानों के लिए जो इनकम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। तो ये इश्यू जो है सभी को सोल्व करना चाहिए, सबको मिलके। तो गाइस आज का इश्यू आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना तो डीएसपी एकेडमी ऑफ करंट अफेयर्स, और अपने फ्रेंड्स को भी जो शेयर करना, सो दैट जनरल जो रेगुलर करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर सके। और हम इस इश्यू को जो है ये यूपीएससी के पेपर, जीएस के पेपर 2 और 3 में आ सकता है ये क्वेश्चन। इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, लेकिन ना सिर्फ यूपीएससी के लेवल, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन भी आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मेंस एग्जामिनेशन, चाहे आरएस हो चाहे अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम हो। तो उनके लिए जो है आप जो है जो अपने जो दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको प्लीज शेयर करना
और अपने विचार जो आप कमेंट में शेयर कर दिया करो, जिससे क्या है कि मैं और जो नए इश्यूज के ऊपर रिसर्च करके आपके तक जो नए इश्यूज को आप में पहुंचाऊं। और इन जो है गाइस, इसको जब मैं बनाता हूं तो मैं इस पे रिसर्च करता हूं। रिसर्च मतलब जितने भी उस टॉपिक से जड़ से लेके जो उसका पूरा जो मुद्दा होता है उसको पूरा आपके सामने रखता हूं। और फिर आप लोग ओपिनियन वाले, डिसाइड करने वाले आप होते हो कि ये मतलब इसमें क्या होना चाहिए और इश्यूज क्या हो सकता है इस तरीके से। लेकिन वे फॉरवर्ड जो सॉल्यूशंस है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गाइस टुडे विल डिस्कस दिस मच ओनली, एंड टुमारो आई विल ब्रिंग द न्यू कंसेप्ट, न्यू फैक्ट्स ऑन द न्यू इश्यू। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।